गुरुदेव के पास इसी रेवती रेंज पर मैं बैठा हुआ था। एक व्यक्ति दूर से आवाज लगा रहा था, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है, तुम लोग फालतू में रोक के रखे हो, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो, मैं आचार्य का पुराना भक्त हूं, मुझे गुरु जी के पास जाना है। बार बार बोल रहा था। गुरुदेव को कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज सुनाई देते साथ ही उन्होंने अजमेर के किसी गोधा जी का नाम ले लिया। बोले ये अजमेर के गोधा की आवाज है, इसको अंदर बुलाओ। हम वैयावत्ती कर रहे थे, गुरुदेव के कानों में सिर्फ आवाज आ रही थी गोधा जी की, और गुरुदेव ने उनको बोला कि ऐसा पंजे में इशारा करते हुए मुझसे बोले, गुरुवर ये गोधा की आवाज है, इसको बुलाओ। हम बाहर गए, हमने कहा आप में से कोई गोधा जी है? उन्होंने, मैं अजमेर से आया हूं, मुझे आचार्य जी के दर्शन करना है, इन लोग रोक रहे हैं। हमने कहा चलिए गुरु जी के दर्शन करा देते हैं। गुरु जी के दर्शन कराने के लिए मैं गोधा जी को जैसे ही गुरु जी के पास लेकर के गया, वृद्ध थे वो और डंडी साथ में थी, चश्मा अच्छा सोने का लगाए हुए थे। जा करके डंडी को ऐसे किनारे फेंका और पूरा का पूरा सीधे जांग में हाथ धरा। हमने जैसे देखा कि इसने गुरुदेव की जांग में हाथ रखा है, हमने कहा नीचे पैर है। बोले मैंने पता है नीचे पैर है, गुरुदेव आपका कैसा चल रहा है? अब जैसे ही उन्होंने ऐसा दबाया गुरुजी को, गुरुदेव आपका कैसा चल रहा है? अब हम देखे तो हमको बात तो समझ में आई कि इनका और गुरुवर का कोई पुराना संबंध है। जब वो आराम से बैठ गए, मुस्कुरा रहे थे, दोनों आपस में संवाद कर रहे थे, मैं गुरुदेव को देख रहा था कि इनको देख करके गुरुवर को कितनी खुशी हो रही है। फिर जब वो संतुष्ट करके उनको वापस भेज दिया, फिर मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव बहुत दिनों बाद आपके चेहरे में एक अलग प्रकार की चमक दिखी, आपने कान की आवाज से व्यक्ति को पहचान लिया। गुरु बोलते हैं ये गोदा है, ये वैद्य है। जब अजमेर में मुझे बुखार आ गया था, ये मेरी दिन रात सेवा करता था, तब से मेरे कान में इसकी आवाज बस गई थी। आज ये करीब 20 साल बाद हमारे पास आए, लेकिन आवाज तो कान में बार बार सुन तो रहा था, स्मृति में आ गई कि ये गोधे की आवाज है, वही निकले। उस दिन मैंने देखा कि बड़े बड़े आचार्यों की एक बार कहीं भी सेवा कर दो, वो बरसों गुजर जाते हैं लेकिन अपने सेवक को कभी भूलते नहीं है। आप सबने भी उस वक्त गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव के शब्द हैं आज भी स्मृति में है। गुरुदेव ने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैं आशीर्वाद देता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आशीर्वाद को खींच लेते हैं। हमने कहा आचार्य जी आशीर्वाद खींचा भी जाता है? बोले देखो इसने खींचा कि नहीं खींचा। मैंने तब समझा कि जो गुरु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, गुरु की कृपा उन पर बरसती है बादलों की तरह। क्या गजब का वो दृश्य था रेवती रेंज का। सीधे चढ़ा गृहस्थ होकर के, हमने 22-20 साल मुझे गुरुवर के साथ रहते हो गया, मैंने उसको कभी जीवन में कभी देखा नहीं। आते ही साथ गुरुजी के पैर लंबे थे, एक और मुनिराज पैर में थोड़ा सा घी लगा रहे थे, वैयावत्ती चल रही थी गुरुदेव की, आते साथ सीधे जांग में हाथ रखा। हमने कहा भी पड़ी डांट इसको जबरदस्त। लेकिन आचार्य जी बड़े प्यार से उससे पूछते हैं सब ठीक है, बहुत वृद्ध हो गए हैं आप? बोले हाँ, कितने पहले तो मिले थे। जब गुरुवर ने उनका संवाद बताया तब मुझे लगा कि आचार्यों के शिष्य कहाँ कहाँ बैठे हैं, किस किस स्थिति में बैठे हैं, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। फिर गुरुदेव की वो दूसरा शब्द था, गुरुदेव का शब्द था कि कुछ लोगों को आशीर्वाद देता हूं, कुछ लोग आशीर्वाद को खींच लेते हैं। ऐसे इस इंदौर शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने गुरुदेव का आशीर्वाद मांगा नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद को हक के साथ खींच लिया।
हमारे गुरु हैं, हम भक्ति करते हैं, हमको मिलेगा। उनको इतना विश्वास था कि आचार्य श्री जी ढूंढते 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 उसके घर तक गए। प्रसंग मुझे याद है बंधुओं,